बिना उर्वरक के खेती हो नहीं सकती, लेकिन उर्वरक का इस्तेमाल, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जब आतंकवादी करने लगे, डॉक्टर मॉड्यूल करने लगे, तो स्थिति इतर हो जाती है। यही वजह है कि अब नूह के अंदर खासतौर पर मंडी की बात करें, जो बड़े होलसेल डीलर हैं उनकी बात करें, तो वो तमाम प्रोटोकॉल के तहत ही फर्टिलाइजर को बेच रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई कोताही ना हो, कोई कमी ना हो। नूह जिले के अंदर इस वक्त न्यूज़ नेशन मौजूद है और जो आपको पूरी जगह नज़र आएगी ये नूह की मंडी है, जहां पर बड़े बड़े किसान आते हैं, ज़मींदार आते हैं और यहीं से ही खनिज यानी उर्वरक की खरीद की जाती है। और यहाँ पर हम आपको NPK भी दिखाएंगे। दरअसल जो मेरे हाथ में इस वक्त है ये NPK है। इसी NPK से चेंज करके यानी इसे कुछ हद तक नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके अमोनियम नाइट्रेट तैयार किया जाता है, जो दिल्ली ब्लास्ट मॉड्यूल से लेकर के जम्मू कश्मीर में जो फटा हुआ नज़र आया वो यही स्थिति थी। लेकिन प्रोटोकॉल क्या होता है और इस प्रोटोकॉल को कैसे अनुपालन किया जाता है, क्योंकि NPK का इस्तेमाल, जिलेटिन छड़ का इस्तेमाल, RDX का इस्तेमाल उर्वरक के तौर पर भी हो सकता है और जिलेटिन छड़ और RDX का इस्तेमाल हो सकता है खनन को लेकर भी। हम ऐसे ही एक होलसेलर डीलर के साथ हैं। सर कैसे, आप पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और कैसे सर ये फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए ही किसानों को दिया जाता है? ये पहले मशीन ऑन करनी होती है, फिर उसका आधार कार्ड लेना पड़ता है और उसका फिंगरप्रिंट लगा करके जब उनको फार्मर को फर्टिलाइज़र दिया जाता है। तो मतलब आधार से लिंक है ये पूरी की पूरी जो मशीन है, ये गवर्नमेंट से आपको मिली है? गवर्नमेंट से मिली है। तो उसी के आधार पर ही आप दे सकते हैं कि उसके आधार कार्ड पे उसकी कितनी ज़मीन है और ज़मीन के लिहाज से कितने फर्टिलाइज़र की उसे ज़रूरत है। हाँ, उसी के अकॉर्डिंग मिलता है, जिसका ऑनलाइन पंजीकरण होता है। हाँ जी। तो मतलब कि पहले बायोमेट्रिक के अकॉर्डिंग ही मिलता है, तो उसके ज़रिए ही दिया जाता है। तो इसकी वजह से ये सुनिश्चित हो जाता है कि जो फर्टिलाइज़र NPK का इस्तेमाल किया जा रहा है वो कृषि के लिए किया जाएगा, क्योंकि उस ज़मींदार के पास, उस किसान के पास इतनी ज़मीन है। मतलब कि अगर इसका बायोमेट्रिक नहीं चढ़ेगा तो फिर वो बायोमेट्रिक नहीं चढ़ेगा तो फार्मर तो नहीं खिलाएगा, तो माल तो नहीं दिया जाएगा। तो बायोमेट्रिक चढ़ेगा तो फार्मर ही है, तो फार्मर को ही दिया आगे माल। तो उसी आधार पर एक कट्टे से लेकर के 15 कट्टे तक मैक्सिमम खरीद हो सकती है। हाँ। तो ये मशीन है और इसी मशीन के तहत खरीदारी करनी संभव है। अगर NPK को खरीदना है किसी किसान को तो अपने आधार के साथ पंजीकरण कराना होगा पटवारी से अपनी ज़मीन का, और 1 एकड़ में केवल एक ही कट्टा 50 किलो का 1 एकड़ में मिलता है, यानी 1 किले में 4840 गज में 1 किलो डलता है 50 किलो का NPK 12, 32, 16 एक कट्टा मिलता है। तो यानी 50 किलो का कट्टा हम आपको दरअसल दोबारा दिखा देते हैं। ये 50 किलो का कट्टा है, 4840 गज में 1 किले में 1 कट्टा बहुत है। और अगर कोई बड़ा किसान है तो मैक्सिमम 15 कट्टे डाले जा सकते हैं, लेकिन वो भी आपको आधार से लिंक कराना होगा, पटवारी से लिखवाना होगा कि आपके पास इतनी ज़मीन है। और इस तरीके से नूह के अंदर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से फर्टिलाइज़र, खासतौर पे NPK फर्टिलाइज़र की खरीद ऐसे हाथों में ना हो पाए जो हाथ अन्नदाता किसान का ना हो, बल्कि भारत विरोधी आतंकवादी का हो। तो दहशत से लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा और इस मशीन से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि NPK की खरीद अब टेक्नोलॉजी के आधार पर होगी और सिर्फ किसानों तक ही उर्वरक पहुंचेगा, आतंकवादियों तक नहीं। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, नूह। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।